नमस्कार साथियों, वर्दी के सपनों को पूरा करने के लिए मैथ की इन विशेष कक्षाओं की श्रृंखला में आप सभी साथियों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीबीआर में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, आज के सेशन में आप लोग संख्याओं की विभाज्यता से संबंधित कुछ नियम और यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और यहाँ से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न बनते रहे और आगे भी हमेशा बनते रहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं बच्चों, संख्याओं की विभाज्यता से संबंधित नियम और इससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को। प्यारे बच्चों, सबसे पहले संख्याओं की विभाज्यता से संबंधित नियम आखिर क्या है, और जब तक इन नियमों को आप नहीं जानेंगे, इनसे संबंधित प्रश्न आप नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल हैं, कोई खास भेद नहीं है इनमें। आप सबसे पहले इनके जो नियम हैं उनको समझेंगे, इसके बाद इनसे संबंधित प्रश्न किस तरीके से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हें देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं, देखिए दो से कोई भी संख्या कब विभाजित होती है, कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी, कब विभाजित होगी, उसके बारे में। और इसके बाद 4 से कोई संख्या कब कटेगी, और 8 से कोई संख्या कब कटेगी, और 16 से कोई संख्या कब कटेगी। सबसे पहले इन 4 संख्याओं से कोई संख्या कब विभाजित होती है, इसको देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या 2 से कब कटेगी, केवल एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई संख्या 2 से तभी कटेगी जब वो संख्या सम होगी। और कोई संख्या, सम संख्याओं के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बताया है कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है। तो कोई भी संख्या प्यारे बच्चों, जब संख्या सम हो और जब सम होगी तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि या तो फिर इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक 2 से विभाजित हो, ठीक है। या फिर इकाई का अंक शून्य हो, क्या हो, शून्य हो। जब भी किसी संख्या के इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है तो वो संख्या सम संख्या होती है, ठीक है। या फिर उसके इकाई का अंक 0 हो तो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे 10 इकाई का अंक क्या है, 0, तो ये 2 से कटेगा। 12 इकाई का अंक क्या है, 2, यानी सम संख्या है, 2 से कटेगा। 14 इकाई का अंक सम संख्या है तो 2 से कटेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर हम 4 की बात करें कि कोई संख्या 4 से कब कटेगी, कोई संख्या 4 से कब कटेगी, पहले 4 की बात कर लेते हैं, फिर 8 और 16 की बात कर लेंगे। कोई संख्या 4 से कब कटेगी? प्यारे बच्चों, जब भी कोई भी संख्या लिखी है तो उसके इकाई और दहाई, इन 2 अंकों को देखेंगे, इकाई का अंक और दहाई का अंक। अगर किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बनती है, वो संख्या प्यारे बच्चों अगर 4 से कटती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। तो इसका पहला नियम क्या लिखोगे आप कि इकाई और दहाई के अंकों से, इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से कटेगी, पहला नियम। दूसरी चीज, या फिर
या क्या होना चाहिए, ये दोनों अंक, दहाई का अंक और इकाई का अंक, दहाई का अंक और इकाई का अंक, ये दोनों बच्चों क्या हों, 0 हों, दोनों अंक 0 हों, तो भी वो संख्या बच्चों 4 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे 536 हमने ले लिया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये इकाई का अंक है और ये बच्चों दहाई का अंक है। ठीक, तो इन दोनों अंकों से कौन सी संख्या बनी है, 36, और बच्चों ये 36 4 से विभाजित है, अर्थात ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, दूसरा एग्जाम्पल 3200 ले लो। ठीक, आप देख रहे हैं कि ये दोनों अंक प्यारे बच्चों, इकाई का और दहाई का, ये दोनों अंक क्या हैं, 0 हैं, दोनों अंक 0 हैं, अर्थात ये संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये बच्चों बिल्कुल समझते चलिए एक तरफ से और नोट करते चलिए। ठीक है, इनसे अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब इनसे संबंधित जो हम आपको नियम बता रहे हैं ये आपको अच्छे से आते होंगे, तभी आप कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों समझते चलिए अच्छे से, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेंगी और आप आने वाले क्वेश्चंस को आप बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि 8 से कोई संख्या कब विभाजित होगी बच्चों, कोई संख्या 8 से कब विभाजित होगी, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि इकाई और दहाई के अंकों से बनने वाली संख्या जो होती है, अगर वो 4 से विभाजित है, यानी कि यहाँ पर 2 अंक देखे जाते हैं इकाई और दहाई के, और यहाँ पर चूंकि 8 से विभाजित कर रहे हैं तो इकाई, दहाई और सैकड़े, इन 3 स्थानों के अंकों को देखेंगे। अगर किसी भी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर जो अंक रखे होते हैं, उन अंकों से जो भी संख्या बनती है, अगर वो संख्या प्यारे बच्चों 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि किसी भी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर रखे अंकों से बनने वाली जो संख्या होती है, वो संख्या अगर 8 से कट जाती है तो ये सारे पूरी संख्या ये 8 से कट जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल ले लिया। ठीक, 34,512 प्यारे बच्चों, ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है और ये सैकड़े का स्थान है। ठीक है, तो इन 3 स्थानों पर जो अंक रखे हैं उससे कौन सी संख्या बन रही है, 512। तो बच्चों बताओ क्या ये 512 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है क्या? तो 8 छंग 48 कितना बचेगा, 3, और 8 चौकू 32, अर्थात ये 8 से विभाजित है। ठीक है, और जब ये 8 से विभाजित है तो अर्थात प्यारे बच्चों ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, चाहे इधर कितना भी लिखा हो ये 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो आपको केवल अंतिम 3 अंकों को देखना है। अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बनती है वो संख्या अगर 8 से कटती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद या फिर दूसरा नियम इसका क्या है, दूसरा नियम ये है, या अंतिम तीनों अंक, अंतिम तीनों अंक, अंतिम तीनों अंक का मतलब क्या हुआ, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक, ये अंतिम 3 अंक हैं। अंतिम तीनों अंक 0 हो, कैसे हो, 0 हो। अगर प्यारे बच्चों अंतिम तीनों अंक 0 हैं तो वो संख्या 8 से कटेगी। जैसे अंतिम तीनों अंक हमने 0 कर दिए तो ये संख्या प्यारे बच्चों किससे कट जाएगी, ये संख्या 8 से कट जाएगी। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। इसके बाद कोई संख्या 16 से कब कटेगी, कोई संख्या 16 से कब कटेगी, 16 से,
प्यारे बच्चों 16 से कोई संख्या तब कटेगी, अभी हमने यहाँ 3 अंकों की बात की, यहाँ पर आप अंतिम 4 अंक, अगर अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या यदि 16 से विभाजित हो, कोई भी संख्या आपको दी जाए, अंतिम 4 अंक देखिए, और अगर वो अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या बच्चों 16 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, या अंतिम चारों अंक शून्य हो। कैसे हो बच्चों? शून्य हो, तो वो संख्या 16 से विभाजित होगी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन किस तरीके से यहां से पूछा जाता है? तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये नोट कर लिया होगा। पहला प्रश्न ले रहा हूं कि क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है संख्या 253 खाली स्थान 4 से विभाजित है। ठीक है, ये 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो खाली स्थान पर या खाली स्थान में छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? ये क्वेश्चन दिया गया बच्चों। संख्या 253 फिर खाली स्थान, ये संख्या जो है ये 4 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 4 से। तो खाली स्थान में छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? बच्चों ये संख्या 4 से विभाजित है, अर्थात आपको 4 से विभाजित होने का नियम पता होना चाहिए, और सभी बच्चों को पता है क्या कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या 4 से कटेगी। तो हम केवल और केवल अंतिम 2 अंकों की ही बात करेंगे, अंतिम 2 अंक। ठीक, अंतिम हमने 2 अंक उठा लिए। तो बच्चों यहाँ पर आप बताइए, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जिससे कि इन दोनों अंकों से जो संख्या बनेगी वो 4 से कट जाए? तो बच्चों अगर हम 1 रखें तो बताओ 31 क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा ना। तो यहाँ पर बच्चों क्या रख दो? 2 रख दो, तो बताओ कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 32 4 से कट जाएगा, अर्थात छोटी से छोटी संख्या हमारी कौन सी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो खाली स्थान पर हमको क्या भरना है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 भरना है। ठीक है बच्चों, एक और अगला प्रश्न ले रहा हूं। 49 37 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। क्या क्वेश्चन दिया गया बच्चों कि 49 37 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बच्चों इस योगफल को हमें 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 से, अर्थात हमें पता है कि 4 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हो, अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या 4 से कट रही हो। तो हमें केवल और केवल अंतिम 2 अंकों पर ही ध्यान देना है। ठीक है, तो अंतिम 2 अंक बच्चों कौन से हैं? 89। तो अंतिम 2 अंक हमने लिख लिए, इसको हम 4 से विभाजित करेंगे। बच्चों जब 4 से इसे विभाजित करोगे तो 4 दूना 8, ठीक, और 4 दूना 8, क्या शेष क्या बचेगा बच्चों? शेष क्या बचेगा? 1। मतलब ये संख्या पूरी कट रही है 4 से, लेकिन इसमें 1 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, यानी 1 शेष बच रहा है। अगर 1 ज़्यादा है उसमें अगर हम 3 और बढ़ा दें तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 4 से कट जाएगा, है ना।
तो अगर हम इसमें अगर जोड़ने की बात कही जाए कि बच्चों इसमें कितना और जोड़ा जाए, तो एक तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, हम इसमें अगर हम 3 और जोड़ दें तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब 4 हो जाएगा तो 4 4 से कट जाएगा, अर्थात जो हमारा उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा कि इस संख्या में कितना और जोड़ा जाए, तो 3 जोड़ दिया जाए, जिससे कि ये संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। एक और प्रश्न ले रहा हूं अगला, इसे नोट कर लो फटाफट। एक अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। 870 खाली स्थान 0, ये जो संख्या है, ये संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित है, तो खाली स्थान में कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी, संख्या आएगी। बताओ बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि 8 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, तो 8 से कोई भी संख्या तब विभाजित होती है जब उस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या या तो 8 से विभाजित हो जाए या फिर तीनों अंक 0 हो। तीनों अंक बच्चों क्या हो, 0। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 अंक यहां पर हैं, एक 0 ये है और यहां पर आपसे पूछा गया है और एक 0 ये वाला है। अगर ये बच्चों तीनों अंक 0 हो जाएं तो ये संख्या कट जाएगी, तो यहां पर आप क्या भर दो, 0 भर दो, तो तीनों अंक बच्चों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और जब लास्ट के तीनों अंक 0 होते हैं बच्चों, तो वो संख्या 8 से क्या होती है, कट जाती है। ठीक है, एक अगला प्रश्न देख रहा हूं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 8 अंकों वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 x y, ठीक, 8 से पूर्णतया विभाजित है, तो x और y, x y के कितने संभावित युग्म होंगे, कितने संभावित युग्म होंगे बच्चों। यहां पर ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं 5, बी ऑप्शन 13, सी ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन 7, ये ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे कि 8 अंकों वाली संख्या, ये 8 अंकों वाली संख्या दी गई है, ये 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो x y के जो ये कहा गया जो अंतिम 2 अंक हैं, x y के कितने संभावित युग्म होंगे। तो बच्चों इस प्रश्न को आप कैसे करोगे, ध्यान से समझेंगे कि जो x y दिया गया, हमें पता है कि जो 8 से संख्या कटेगी, चूंकि ये संख्या 8 से विभाजित है और जो संख्या 8 से कटेगी उसके अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, ठीक। तो इस संख्या के अंतिम 3 अंक बच्चों कितने हैं, 6, x और y, ये है अंतिम 3 अंक, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों अंकों को 0 मान लें, 0 से शुरू करेंगे, अगर हम दोनों अंकों को 0 मान लें, जैसे 600, ठीक, और इसे अगर 8 से डिवाइड करें, देखें बच्चों क्या ये 8 से डिवाइड हो जाता है, तो 8 से डिवाइड करने पर 8 सत्ते 56, कितना बचेगा 4 और 8 5 40, अर्थात बच्चों ये 75 बार कट जाता है 600। इसका मतलब है कि एक युग्म 0 0 तो होना ही चाहिए भाई। x और y का मान 0 0 अगर हम ले लें
तो वो संख्या जो 3 अंकों की संख्या ये बनती है 600 हो जाती है, ये 8 से कट जाती है, अर्थात 0 0 एक युग्म हो गया, एक जोड़ा हो गया। इसके बाद अगर हम इनसे 8 ज़्यादा ले लेंगे तब भी 8 से कट जाएगा, यानी कि अगर हम 0 8 ले लें तब भी कट जाएगा, क्योंकि 8 आप बढ़ाते जाएंगे युग्म निकलते चले आएंगे। ठीक, इससे 8 ज़्यादा कर दिया तो भी ये संख्या 8 से कट जाएगी। 8 दूनी 16, 16 ज़्यादा कर दोगे तो भी कट जाएगा। 8 तिया 24, 8 चौकू 32, 8 5 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 और 8 अट्ठे 64, 8 नेम 72, 8 दशामन 80। ठीक, 80 हो गया। इसके बाद अगर 80 से 8 ज़्यादा करोगे तो 88 हो जाएगा, 88 से 8 ज़्यादा 96 हो जाएगा, और इससे अगर आप ज़्यादा करोगे तो फिर 3 अंक की संख्या बनने लगेगी, लेकिन हमको केवल चाहिए 2 अंकों की। तो ये बच्चों ये 2 अंकों की ये संख्या निकल आई, अर्थात 100 और 22 के जो मान हैं, जो युग्म हो सकते हैं, संभावित युग्म, वो बच्चों कितने हो सकते हैं, जरा इनको गिनते हैं। ये पहला युग्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बच्चों ये संख्या टोटल कितनी आ गई, 13 युग्म संभव हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद अगला एक प्रश्न ले रहा हूं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि कोई संख्या यदि 16 से विभाजित है तो उसके कितने अंतिम अंक 16 से विभाजित होने चाहिए। ठीक, पहला ऑप्शन दिया जा रहा है, पहला ऑप्शन 2 अंक, बी ऑप्शन 3 अंक, सी ऑप्शन 4 अंक और डी ऑप्शन 5 अंक। बताओ बच्चों क्या हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए कि कोई संख्या यदि 16 से विभाजित है तो उसके कितने अंतिम अंक 16 से विभाजित होने चाहिए। तो बच्चों हमने आपको भी बताया कि अगर कोई संख्या 16 से विभाजित होती है तो उसके अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए या फिर अंतिम 4 अंक 0 होने चाहिए। तो आपका आंसर आ गया होगा क्या, कितने अंक होने चाहिए, अंतिम 4 अंक। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद तो आपने 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को पढ़ा, 4 से 8 से 16 से विभाजित होने वाले आखिर क्या कैसे नियम है और उनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको पढ़ लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 से कोई संख्या कब विभाजित होगी। बच्चों कोई संख्या 3 से, कोई संख्या 9 से कब विभाजित होती है। तो प्यारे बच्चों कोई भी संख्या हो और उसे 3 से विभाजित होना हो, जैसे यहां लिख लीजिए कि कोई संख्या 3 से तब कटेगी कब, जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। मतलब इसका क्या हुआ बच्चों, मतलब ये हुआ अगर कोई भी हमने संख्या ली, जैसे हमने कोई संख्या ले ली 21 ले ली। ठीक, कहा गया कि कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब इस संख्या के अंकों का योग 3 से कटे। तो इस संख्या के अंकों का योग बच्चों कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। और ये 3 अगर 3 से कटेगा तो ये संख्या
3 से कट जाएगी। मतलब योग को चेक करना है, संख्या के अंकों का योग चेक करना है। अगर योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे, जैसे हमने 81 ले लिया, तो 81 का योग बच्चों 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो 9 ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, अर्थात ये 81 भी 3 से कट जाएगा। ये सिंपल सा नियम है। ठीक है, और इसी तरीके का बच्चों ये 9 वाला नियम है, बिल्कुल सेम। यहाँ पर अंकों का योग 3 से कट रहा है, किससे कट रहा है 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर अंकों का योग किससे कटना चाहिए, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 9 से विभाजित होता हो, विभाजित हो। ठीक बच्चों, जैसे 27 ले लिया, तो 27 में अंकों का योग देखोगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, और ये 9 से कट जाएगा, तो बच्चों ये संख्या 9 से कटेगी। कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे 56 ले ली, 56 नहीं कटेगा, जैसे कोई संख्या ले लो 63। ठीक, तो 6 3 कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 9 से कट जाएगा, अर्थात ये 63 भी क्या हो जाएगा, ये 9 से कट जाएगा बच्चों। ठीक है, ये सिंपल सा नियम है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन को लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से पूछा जाता है। 3 और 9 से संबंधित पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। 15 खाली स्थान और 1 संख्या, ये जो संख्या दी गई है ये संख्या ये 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो रिक्त स्थान में कौन सी छोटी से छोटी संख्या आएगी। बताओ बच्चों क्या हो जाएगा। तो हमने आपको बताया कि कोई भी संख्या अगर 3 से विभाजित है तो उस संख्या के अंकों का योग देखा जाता है। अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। ठीक, तो योग को देखेंगे तो 1 + 5 प्लस ये खाली स्थान और +1। प्यारे बच्चों ये योग कितना हो जाएगा, 1 और 5 6 और 1 7 और फिर खाली स्थान। अब बताओ बच्चों कि 7 में हम कितना जोड़ दें कि ये पूरी संख्या ऐसी बन जाए जिससे कि 3 से ये संख्या कट जाए। बताओ 7 के आगे कौन सी ऐसी संख्या आती है जो 3 से कट रही हो, 9 आती ना। तो 7 में हम कितना जोड़ दें जिससे कि 9 बन जाए, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पर कितना भरना पड़ेगा 2, तो ये योग 9 हो जाएगा और 9 3 से कट जाएगा, तो इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात खाली स्थान पर हमें छोटी से छोटी संख्या क्या भरना है, 2 भरना है। ठीक बच्चों, अगला प्रश्न ले रहे हैं। अगला प्रश्न है 18 29 में से कम से कम क्या घटाया जाए जिससे कि ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बताओ बच्चों क्या हो जाएगा इसका। देखिए हमने आपको बताया कि अंकों का केवल योग देखना है। ये संख्या 3 से विभाजित है, अर्थात हम इसके अंकों का योग देखेंगे। सबसे पहले योग करेंगे तो 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 9 योग कितना हो जाएगा बच्चों, योग 20 हो गया। ठीक, अर्थात योग जब 3 से नहीं कटेगा तो वो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, योग 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कटेगी। तो ये कह रहे हैं कि इसमें से हम क्या घटा दें, इस 20 जो योग आया है इसमें से क्या घटा दें जिससे कि वो संख्या 3 से कट जाए। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर 20 से आप क्या घटाओगे कि ऐसी संख्या आ जाए, क्या घटाओगे 20 से,
क्या घटाओगे? 20 के बाद 20 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से कट रही हो? बच्चों क्या है? 18 है। तो 20 को 18 बनाने के लिए आप क्या घटाओगे बच्चों? क्या घटाओगे? 2 घटाओगे। तो ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा कि आपको 2 घटाना पड़ेगा। ठीक, क्लियर बात? और अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इसमें हम क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें, तो 20 से आगे कोई संख्या ऐसी ले लो जो 3 से कट रही हो। कौन सी संख्या है? 21। 21 3 से कट रहा है, तो 20 को 21 बनाने के लिए आप कितना जोड़ोगे? 1 जोड़ोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा कि 1 जोड़ना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये नोट कर लिया? अगला प्रश्न है, संख्या 29, संख्या खाली स्थान 29 खाली स्थान चलो एक दूसरा प्रश्न ले रहा हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। संख्या 32 खाली स्थान 3, ये या 3 9 से विभाजित है, तो रिक्त स्थान की जगह पर क्या होगा? बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? इसमें क्या करना है? अंकों का योग करना है। अगर अंकों का योग 9 से कटे तो संख्या 9 से कट जाएगी, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और प्लस ये खाली स्थान वाला अंक। तो बताओ बच्चों, ये यहाँ पर 8 में क्या जोड़ दें जिससे कि कोई संख्या ऐसी आए जो 9 से विभाजित हो? कम से कम क्या जोड़ा जाए? तो कम से कम बच्चों अगर हम 1 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? 9, और 9 9 से कट जाएगा। ठीक, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा? कम से कम क्या जोड़ना चाहिए? 1 जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद एक अगला प्रश्न देख रहा हूं, एक अगला प्रश्न देख रहे हैं। एक अगला प्रश्न है कि संख्या दी गई है 5306 और यहाँ पर आप ले लो 5306P और यहाँ पर 2। ठीक, ये संख्या 3 से विभाजित है, तो P के अधिकतम और न्यूनतम मानों के वर्गों का अंतर क्या होगा? क्या होगा? इसको करो बच्चों फटाफट, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन दिया गया कि एक संख्या दी गई है 5306P2। ठीक, ये संख्या है और ये संख्या 3 से विभाजित है, तो P के अधिकतम और न्यूनतम मानों के वर्गों का अंतर क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो बच्चों, ये संख्या 3 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 3 से। और जब कोई संख्या 3 से विभाजित होती है तो हम लोग क्या करते हैं? अंकों का योग देखते हैं, और अगर अंकों का योग 3 से कटे तो वो संख्या 3 से कटे। तो अंकों का योग यहाँ पर अगर देखें तो 5 3 8, 8 6 14, 14 और 2 16 हो जाएगा। ठीक, और प्लस P। ठीक है, 16 प्लस P। अब बताओ बच्चों, इस P के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं?
संभव मान इसके क्या क्या हो सकते हैं, हम यहाँ क्या क्या मान रख दें जिससे कि ये जो योग आएगा वो 3 से कट जाए। तो सबसे पहले अगर हम 2 रख दें तो 2 यानी 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो 18 ये 3 से कटेगा, इसका मतलब वहाँ पी के स्थान पर 2 रखा जा सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 5 रख दें तो 16 5 कितना हो जाएगा 21, और 21 भी 3 से कटता है। ठीक है, इसका मतलब 5 भी रखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पर 8 रख दें, कितना रख दें 8, तो 16 8 कितना हो जाएगा 24, तो भी ये बच्चों 24 भी 3 से कटता है। अर्थात हम यहाँ पर 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, लेकिन इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि फिर 2 अंकीय संख्या हो जाएगी और हमें केवल 1 अंकीय संख्या को ही यहाँ पर रखना होता है। ठीक है, तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पर जो पी के संभव मान हैं वो 2 5 और 8 हैं। इनमें न्यूनतम मान कौन सा है? न्यूनतम मान बच्चों कौन सा है 2। कम से कम क्या है 2, और अधिक से अधिक कितना है 8, ये अधिकतम मान है। और यही आपसे कहा गया कि जो न्यूनतम मान है उसका वर्ग और अधिकतम मान के वर्ग के बीच में अंतर क्या होगा। तो अधिकतम मान कितना है 8, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 8 स्क्वायर कर लो और माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2, तो आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 60। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा 60 उत्तर हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। जो चीज़ समझ में नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और एक बार वीडियो अगर आप पुनः देख लेंगे तो वो चीज़ बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, नोट्स आप बनाते चलिए, और फिलहाल क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और आज के लिए इतने रखेंगे। कल फिर मिलेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक करो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्लास अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। यकीन मानिए आपको 100% सफलता मिलेगी। कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।